हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने पहले मैदानी क्षेत्रों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रवास किया हो। पहला विकल्प दिया गया है, उनमें आरबीसीज अधिक होती हैं तथा उनके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता कम होती है। बी दिया गया है, वे फुटबॉल जैसे खेल खेलने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं होते हैं। सी दिया गया है, वे तुंगता बीमारी एल्टीट्यूड सिकनेस से पीड़ित होंगे तथा मितली एवं थकान आदि लक्षण प्रदर्शित करेंगे। डी दिया गया है, उनमें आरबीसीज की संख्या सामान्य होगी किंतु उनके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता अत्यधिक होगी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास अनुकूलन। तो यह प्रश्न जो है अनुकूलन से संबंधित है। जान लेते हैं अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन ऐसे गुण होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे गुण जो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में प्राकृतिक उनके प्राकृतिक आवास में रहने के लिए उत्तम बनाते हैं या योग्यतम बनाते हैं। रहने के लिए योग्य बनाते हैं। इन गुणों को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन कहलाते हैं। इन्हें कहा जाता है अनुकूलन। और अनुकूलन जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है शारीरिक अनुकूलन, तो लिखते हैं शारीरिक अनुकूलन। दूसरे प्रकार का अनुकूलन होता है, हम यहाँ कह सकते हैं कारिकीय अनुकूलन। और तीसरे प्रकार का जो अनुकूलन है वह होता है व्यवहारिक। तो यहाँ लिखते हैं व्यवहारिक अनुकूलन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो अनुकूलन है ये पाए जाते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने पहले मैदानी क्षेत्रों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रवास किया हो। तो यदि हम बात करें रोहतांग दर्रे की, तो यहाँ लिखते हैं रोहतांग दर्रे की यदि बात की जाए तो रोहतांग दर्रा जो है यह उच्च शिखर पर पाया जाता है, अर्थात इसकी ऊंचाई हम कह सकते हैं मैदानी क्षेत्रों से अत्यधिक होती है। तो यह जो व्यक्ति है ये ऊपर शिखर पर गए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं पहाड़ों पर गए हैं ये, जहां पर उच्च शिखर पर वायु दाब जो है यह मैदानों से कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे वायु दाब मैदानों से कम होता है, अर्थात ऑक्सीजन जो है वहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता ऑक्सीजन जो है यह भी कम मात्रा में पाई जाती है। तो जब व्यक्ति मैदानी क्षेत्र से, तो यहाँ लिखते हैं जब व्यक्ति मैदानी क्षेत्र से शिखर पर जाते हैं तो वे एक प्रकार की बीमारी का सामना करते हैं जिसे हम कहते हैं तुंगता बीमारी। तो यहाँ लिखेंगे तब उन्हें तुंगता बीमारी का सामना करना पड़ता है। तुंगता बीमारी में हम कह सकते हैं स्पष्ट दिखाई न देना, ये इसका मुख्य लक्षण है। स्पष्ट दिखाई न देना अर्थात धुंधला दिखाई देना। इसके अलावा हम कह सकते हैं मितली उल्टी आना, यहाँ लिखेंगे हम उल्टी आना। सिर दर्द, तो यहाँ लिख सकते हैं भयंकर सिर दर्द होता है। तो सिर दर्द, इस तरह के लक्षण जो है ये सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो आगे हम देखते हैं किस प्रकार से मैदानी क्षेत्र से गया हुआ जो व्यक्ति है वह शिखर पर रहने के लिए योग्य बनता है, किस प्रकार का अनुकूलन होता है उसके अंदर, देखते हैं आगे हम। उच्च शिखर पर जाने पर, तो लिखते हैं उच्च शिखरों पर जाने पर मानव में कारिकीय अनुकूलन उत्पन्न होता है। तो लिखते हैं मानव में कारिकीय अनुकूलन
उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अब ये कार्यकीय अनुकूलन है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति जो है उसकी श्वसन दर जो है ये बढ़ जाती है, श्वसन दर का बढ़ना, जिससे कि ऑक्सीजन जो है उसकी हम कह सकते हैं क्षतिपूर्ति की जा सके मानव शरीर के अंदर, क्योंकि शिखरों पर ऑक्सीजन कम होती है। तो श्वसन दर बढ़ाकर मानव का जो शरीर है वह ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता में कमी आना क्षमता में कमी आना। तो जब ऑक्सीजन जो है यह हीमोग्लोबिन के साथ हम कह सकते हैं इसकी बंधन क्षमता में कमी आ जाएगी, तो जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक लेकर पहुंचेगा तो तुरंत ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अलग होकर ऊतकों तक पहुंच जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है ऊतकों में। और यदि तीसरा देखा जाए तो शरीर जो है यह आरबीसी संश्लेषण में वृद्धि कर देता है। तो यहां लिखते हैं आरबीसी संश्लेषण या आरबीसी निर्माण में वृद्धि, आरबीसी निर्माण या आरबीसी संश्लेषण में वृद्धि कर दी जाती है, जिससे कि आरबीसी जो है इनका जो नंबर होता है, आरबीसी की संख्या जो होती है यह उच्च शिखरों पर जाने पर बढ़ जाती है, अर्थात मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना में उच्च शिखरों पर रहने वाले लोगों में या मानवों में आरबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है, अर्थात हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार के अनुकूलन जो है ये पाए जाते हैं उच्च शिखरों पर रहने वाले हम कह सकते हैं मानव में, जैसे कि श्वसन दर का बढ़ना, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता में कमी आ जाती है और आरबीसी संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के कार्यकीय अनुकूलन विकसित कर मानव शरीर जो है यह शरीर के अंदर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो हमारा जो प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने पहले मैदानी क्षेत्रों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रवास किया हो, तो हमारा ए विकल्प जो दिया गया है उनमें आरबीसीज अधिक होती हैं, बिल्कुल सही है, तथा उनके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता कम होती है। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। बी दिया गया है, वे फुटबॉल जैसे खेल खेलने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं होते हैं। तो हमारा विकल्प बी गलत होता है, वे अच्छे से उपयुक्त होते हैं, शारीरिक रूप से उपयुक्त होंगे क्योंकि उनमें आरबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है। सी दिया गया है, वे तुंगता बीमारी एल्टीट्यूड सिकनेस से पीड़ित होंगे तथा मितली एवं थकान आदि लक्षण प्रदर्शित करेंगे। तो ये तुंगता बीमारी जो है जब मैदानी क्षेत्र से जाया जाता है उच्च शिखरों पर, तब यह स्टार्टिंग में या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभ के कुछ दिनों में ही तुंगता बीमारी का सामना करना पड़ता है। बाद में हमारा जो मानव शरीर है वह उच्च शिखरों पर रहने के लिए कार्यकीय अनुकूलन विकसित कर लेता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है, उनमें आरबीसीज की संख्या सामान्य होगी किंतु उनके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता अत्यधिक होगी। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।